हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में, चाहे आप लोग किसी भी डेट में हो, ठीक है, किसी भी डेट में हो आपका एग्ज़ाम, तो आपके लिए ये खास जीके जीएस का सेशन बनाया गया है। जिसमें कई सारे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं हमारे सेशन को देख करके, उसमें 100% क्वेश्चन तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन 80% क्वेश्चन हमारे सेट से यहाँ से फंसा है। कितना परसेंट क्वेश्चन? 80% क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। और वो आप पूरा ये 22 नंबर का आपको सेशन है। अगर आप लोगों ने पहली बार इस सेशन पर आए हैं आप लोग, तो 1 से लेकर के 21 सेशन आप लोग अगर देख लेते हैं, ठीक है, तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है, एसएससी का, बीपीएससी का, ग्रुप डी का, किसी भी परीक्षा के लिए आप लोग के लिए ये ध्यान में रख कर के ये चुना गया है। तो आई होप कि आप लोग इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक चीज़ और ख़ास है, जो हमारे सेशन को लास्ट तक देखेंगे उसको हम लास्ट में पीडीएफ देते हैं फ्री में, वो भी। और वो पीडीएफ कैसे मिलेगा हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताते हैं। तो अगर आप लोग भी बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर लास्ट तक देख करके जाइए, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। आते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? अफीम मतलब सबसे ज्यादा अफीम की खेती कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखिए, अफीम के बारे में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के पड़ोसी देश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान में हो रहा है। कहाँ पर होता है? अफगानिस्तान में, 2018 के अनुसार। दोस्तों, ये बदल भी सकता है, 2018 में ऐसा था तो हो सकता है 2019 में चेंज हो सकता है, 20 में चेंज हो सकता है, लेकिन 18 के बाद से रिपोर्ट जो अभी तक है वो अफगानिस्तान ही आप लोग को टिक मार के आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए आप लोग। 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष प्रति वर्ष, मतलब हर एक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है। हर एक वर्ष अपनी पत्तियां गिरा देता है, वर्ष में एक बार वो अपनी पत्तियां गिरा देता है। पर्णपाती वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, पर्णपाती तथा शंकुधारी वृक्ष। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्णपाती वृक्ष, जो प्रत्येक वर्ष अपना एक वर्ष में एक बार अपना वो पत्ता गिरा देता है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर जो चट्टान की किस श्रेणी में आता है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर की बात करें तो ये कायांतरित चट्टान में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, और आपके लिए काम करने के लिए, अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाने के लिए बहुत हम मोटिवेट होते हैं। इसलिए आप लोग हमें प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, तब ऐसा लगे कि ये अच्छा लेवल का कंटेंट है, तो ऐसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग सिर्फ वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य तथा, क्योंकि इसमें कोई रुपया नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब करने में ना लाइक करने में, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी से निकलकर आती ऊर्जा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? मतलब सूर्य तथा पृथ्वी से निकल कर के जो आती है, वो ऊर्जा अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ऊर्जा अवशोषण की बात कह रही है, तो ऊर्जा अवशोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण है। 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए ध्यान से। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तूफान, विंडर, ट्विस्टर, टाइफून। तो चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है?
टाइफोन है। क्या है? टाइफोन है। ठीक है, आप लोग जरूर हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, बहुत अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम करके लाते हैं। ठीक है, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? काला पानी क्षेत्रीय विवाद किसके साथ है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो वर्तमान समय में 2025 की बात करें, अभी ये सेशन तो हम 2025 में ले रहे हैं, और वर्तमान समय में काला पानी क्षेत्रीय विवाद की बात किससे चल रही है? नेपाल से चल रही है। आपका सही जवाब नेपाल हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी नहीं बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील में अमेजन नदी नहीं बहती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्राजील में नहीं बहती है। सहारदी पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? मध्य, लहरावली, निवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। करेक्ट जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक, 8 नंबर का। 9 के बाद है, 8 के बाद है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह पर भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है और परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। आप लोग को ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, 10 नंबर में पूछा गया है, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? चारागाह मिट्टी, पेडाल फर मिट्टी, चरनोजेम मिट्टी, पोर्टजोल मिट्टी। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा पेडाल फर मिट्टी। ठीक है, पेडाल पर मिट्टी। 11 नंबर में पूछा गया है, देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? ब्लॉक पर्वत, अवलिष्ट पर्वत, संचित पर्वत या वलित पर्वत? वलित पर्वत में आता है। अब वलित पर्वत क्या होता है दोस्तों, आइए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं अच्छे से। वलित पर्वत कहा किसको जाता है? वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जो पृथ्वी की प्लेटों के टकराने से बनते हैं। देखिए, ये पॉइंट मेन बात है, जो पृथ्वी के प्लेटों से टकराने से बनता है उसी को वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो उनकी किनारों की चट्टानें मुड़ जाती है। जैसे मान के चलिए, एक ये प्लेट है और ये एक प्लेट है, इधर से आया और एक इधर से आया, तो ये आपस में जो टकराएगी तो ये यहाँ पर उभार बनेगी, तो वही है हिमालय। ठीक है, ऊपर उठ जाती है जिससे पहाड़ बनते हैं। ठीक है, हिमालय का निर्माण इसी से हुआ है, दो प्लेट को टकराने से हुआ है। अब वो दोनों प्लेट कौन कौन सा है वो देखिए। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट, कौन सा प्लेट? भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ये क्वेश्चन दोस्तों कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि हिमालय कौन कौन से पर्वत प्लेट टकराने से बनी है। तो कौन कौन से प्लेट है? भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुआ। यह टकराव लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। ठीक है, आज भी ये जारी है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई लगभग बढ़ रही है। प्रत्येक साल हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। कौन कौन सा प्लेट टकरा रहा है? भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन और ये प्रत्येक टॉपिक जहां जहां से लिया गया है, ये सारे एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट से। कहाँ कहाँ से लिया गया? एनसीईआरटी और लूसेंट से लिया गया है। तो यही इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास सेशन है। और हमारे सेशन, हमने जितना भी सेशन करवाया है सब में एनसीईआरटी और लूसेंट के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिए, तो बस ये दो जगह से ही पूछा जाता है। सबसे मेन जड़ तो ये एनसीईआरटी है, उसके बाद जो बचा खुचा रहता है वो लूसेंट पकड़ लेता है। तो इसीलिए हमने इस दोनों का निचोड़ उठाया है और दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन हम लाते हैं। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन पे। डोलड्रम्स विवाद क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के बीच स्थित है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, 25 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, 35 से 45 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, कौन सा? डोलड्रम विवाद क्षेत्र। ठीक, 13 नंबर में पूछा गया है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा गया है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये शुक्र को कहा गया। किसको कहा गया? शुक्र को कहा गया। ठीक, शुक्र को कहा गया। किसको? शुक्र को। 14 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? सर्वोच्च रेखा है, गर्भ गंभीरता रेखा है, सर्व वर्षा रेखा है, ताप रेखा है। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन? इसका जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सर्व वर्षाय रेखा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो ये 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश के बीच की दूरी, लगभग में 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 16 नंबर में पूछा गया, देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चि, गोवा से द्वारका, दमन से गोवा, गोवा से मुंबई। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? दमन से गोवा तक। कौन कौन सा कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो दमन से गोवा तक है। कहाँ से? दमन से गोवा तक। ठीक, 17 नंबर में आते हैं, देखिए क्या पूछा गया है। सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? 10%, 15%, 20%, 25%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20% ही हम सिंधु नदी से ये परिवहन और उद्देश्य के लिए, ठीक है, सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन उद्देश्य के लिए हम केवल 20% जल का उपयोग कर सकते। कहाँ से? तो वो सिंधु नदी से। ठीक है, कहाँ से? सिंधु नदी से। 18 नंबर में पूछा गया, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है? रूस, भारत, म्यांमार, मंगोलिया। तो चीन की सीमा की बात कर रहा है कि किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है चीन का? किसका? चीन का। तो वो है मंगोलिया के साथ। किसके साथ? मंगोलिया के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन पे पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश सूखे और गर्म होते हैं, केवल सर्दी क्षेत्र में होते हैं, अधिकतर सूर्य किरणों से ढके रहते हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। 20 नंबर में पूछा गया है कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरोजी। तो उपसौर कहा गया है उसको। किसको? उपसौर कहा गया। 21 नंबर में पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अच्छा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भारत के किस हिस्से में है? ऑप्शन देते हैं आप लोग, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी। तो इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें तो कहाँ पर है? तो वो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, क्रॉफी चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। सभी विकल्प सही है, तो यही आपका राइट भी है, सही जवाब है। ये तीनों का तीनों नाम है इंदिरा पॉइंट का। ठीक, 22 नंबर का क्वेश्चन में है, वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, मलेशिया। तो वेदा की बात करें तो वो श्रीलंका की जनजाति। कहाँ की? श्रीलंका की जनजाति वेदा है। किशन गंगा परियोजना भारत और
डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो ये पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ कहाँ? भारत और पाकिस्तान के बीच। 24 नंबर में पूछा गया है, दो देशांतर रेखाओं के बीच केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? प्लेट, ग्रीनविच, कालिंदी, शोर, पेटी। तो इसको ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रीनविच के नाम से। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी, इससे पहले वे भी काला पानी के बारे में पढ़े जो वर्तमान में नेपाल के साथ चल रहा है, लेकिन कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या द्वीप, या अलीबाग व मुरूद। तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार और द्वीप समूह काला पानी। पहले इसी क्षेत्र को काला पानी क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ये रहा, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, यहाँ आकर के आप लोग टाइप कीजिए, टेलीग्राम में फॉलो करके आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को कौन से सेशन का PDF चाहिए, हम वहाँ पर आपको देंगे। ठीक है, अगर आप लोग को जिस सेशन का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर देंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।